गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फेलो ट्रेडर्स। सो मार्केट 20,000 दिखा दिया आज एंड लेट्स सी अब आगे मार्केट में ट्रेड कैसे करें और कहाँ कहाँ ट्रेड करें। नेकेड बेयर जो है और जो मंदी करने वाले हैं उनको बहुत खराब सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है एंड राइट नाउ अभी हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इंपॉर्टेंट लेवल से जो ध्यान रखना है। लेट्स ड्राइव डायरेक्टली ऑन द चार्ट्स। अब यहाँ से मार्केट जो 19,200 से रैली आया है दैट हैज टेकन अस टू 20,000 लेवल्स एंड ये और फर्दर थोड़ा और ऊपर जा सकता है दैट इज 20,184 20,200 लेवल्स तक जा सकता है बिकॉज ये मोमेंटम अभी भी कहीं फेड होता हुआ नहीं दिख रहा है। देयर इज नो पॉज कैंडल या डोजी काइंड ऑफ कैंडल कहीं भी नहीं है विच इंडिकेट्स की मार्केट में और थोड़ा ऊपर मोमेंटम पिकअप कर सकता है एंड इंटरनेशनल मार्केट भी आज भी स्ट्रांग है विच इंडिकेट्स कि कल गैप अप ओपन होने के चांसेस है। अगर कल गैप अप ओपन होता है अराउंड 40-50 पॉइंट्स तो थोड़ा और मोमेंटम अपसाइड जाके 70-80 पॉइंट्स मोमेंटम जाके फिर एक साइडवेज डे बन सकता है कल। सो मोर और लेस मार्केट में अभी मंदी मत करिए बिकॉज ऑल टाइम हाई ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। सो अनदर 100-200 पॉइंट्स का मोमेंटम या रैली आना इज वेरी कॉमन। एक बार वो मोमेंटम आने के बाद या रैली आने के बाद फिर मीन रिवर्ट कर सकता है ऑल द वे टू 19,736। सो दिस वुड बी माय लॉन्ग एरिया एंड अगेन ये जो एरिया स्पेसिफिक एरिया है ये ट्रेड मैं तभी इनिशिएट करूंगा लॉन्ग जब मार्केट में स्लो एंड स्टडी मोमेंटम आए। अगर शार्प फियर सेलिंग आना शुरू हो जाता है देन आई वुड नॉट इनिशिएट दिस लॉन्ग ट्रेड एंड शॉर्ट के लिए क्लियर कट शॉर्ट ट्रेड्स तभी बनता है जब व्हेन वी गो बिलो 19,500 तब तक हम लोग कोई शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे एंड ये जो मोमेंटम आया है इसको शायद डाइजेस्ट करने के लिए 2 या 3 दिन आपको साइडवेज मोमेंटम ही मिले। सो चांसेस यही है एंड सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो मार्केट में रैली आया है ये मार्केट में रैली अगर आप देखेंगे तो ये रैली के साथ साथ इंडिया विक्स भी बहुत एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है विच इंडिकेट्स कि मार्केट में ये मोमेंटम जो है कभी भी मीन रिवर्ट कर सकता है and the first sign of mean reversion would be close below 19,920। 19,920 के नीचे क्लोज होना शुरू हो गया मींस इट मींस कि मार्केट मीन रिवर्ट कर सकता है। मीन रिवर्ट अगर किया तो इट वुड ब्रिंग अस टू 19,750 लेवल्स तक मीन रिवर्ट कर सकता है एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो वी हैव आवर मीन एट 19,560। तो चांसेस ये है कि ये रैली का मीन रिवर्ट 19,560 तक आ सकता है बट कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। फर्स्ट तो मीन रिवर्जन आपका 19,740 तक हो सकता है पॉसिबल है। लेट्स सी एंड बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन अर्लियर ट्रेड प्लान कि मार्केट अगर यहाँ क्लोज दे देता है समवेयर हियर 44,700 लेवल्स तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली मिल सकता है ऑल द वे टू 45,320 एंड मैं ट्रेल करके आज एग्जिट करा बिकॉज दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड आई इनिशिएटेड अ स्मॉल वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शॉर्ट ट्रेड with a very tight stop loss। अगर कल stop loss hit भी होता है with gap up I'll be happy to take the trade, take the stop loss because I'm not keen on taking up this 200-300 पॉइंट का जो ऊपर का रैली है because I'm not very much keen on taking this because ये जाके फिर वापस से फेड होके नीचे आना शुरू हो जाएगा एंड लॉन्ग ट्रेड मैं इनिशिएट नहीं करना चाहता। I'll be taking long trades only at 44,920 levels 900 levels with a very good risk to reward, so I'll be taking long trades at this particular place and this long trade from here onwards I'll be not participating। मेरा long trade जितना था I have already captured it and from here market if it comes with a low momentum very gradually at this place I'll be taking long positions with full quantity and I'll be targeting at least another 400-500 points of rally on the upside। सो मार्केट में अभी कुछ भी ट्रेड मत करिए, सब वेट एंड वॉच पे रखिए। मार्केट में वोलेटाइल सेशन होने वाला है, वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, दोनों साइड में एसएल हिट होंगे। क्वांटिटी इसलिए मत ट्रेड करिए, हाफ क्वांटिटी या 1/4 क्वांटिटी पे आ जाइए बिकॉज लॉन्ग करेंगे तो भी फंसेंगे, शॉर्ट करेंगे तो भी फंसेंगे। ऑलरेडी रैली आ चुकी है 5-6 दिन ऑलरेडी, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ चुका है। इट्स हाई टाइम दैट यू स्टे अवे फ्रॉम मार्केट, लेट द मार्केट डिसाइड इट्स न्यू कोर्स ऑफ एक्शन, मीन रिवर्जन और वोलेटाइल और साइडवेज, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अभी के लिए 1-2 दिन आप ट्रेड मत करिए, मार्केट भी मत देखिए। इट्स गुड टू बी अवे फ्रॉम मार्केट फॉर कपल ऑफ डेज। देखते हैं मार्केट कहाँ जाएगा, उसके बाद विल डिसाइड हाउ द ट्रेड वुड वी वुड इनिशिएट द ट्रेड। बट एज ऑफ नाउ प्लीज डू नॉट सी द मार्केट बिकॉज मार्केट इस जगह पे फंसाएंगे। यहाँ बैंक निफ्टी और यहाँ निफ्टी को बहुत एग्रेसिवली जो लेट एंट्री करने वाले
मतलब जो बुल्स है लेट एंट्री करने वाले उनको फंसाएंगे, और फिर उसके बाद शार्प सेलिंग आ गए तो बेयर्स को भी शार्प वापस से पुल बैक आके फंसा देगा। तो ये पॉइंट पे 1-2 दिन 4 दिन आप ट्रेड मत करिए। अगर लेना है तो स्मॉल क्वांटिटी पे आप शॉर्ट स्टार्टल क्रिएट कर सकते हैं फॉर अ साइडवेज मूवमेंट, बट वो भी रिस्की है बिकॉज यहाँ से मीन रिवर्ट आएगा तो बहुत शार्प आएगा, एंड उसमें फंस सकते हैं आपका ऑप्शन सेलिंग पोजीशन। सो इट्स बेटर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ ट्रेड। अब ऑलरेडी मैं वी हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड मेजर पार्ट ऑफ द रैली, इट्स बेटर टू अवॉइड फर्दर। अब यहाँ से जाएगा भी तो 100-150 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं, इट्स ओके, वी हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड मोर देन 300 पॉइंट्स ऑफ ट्रेंड ऑन द अपसाइड। सो लेट्स सी मार्केट कैसे बिहेव करते हैं आने वाले 2-3 दिन में। इट्स बेटर टू बी साइड लाइन अवे फ्रॉम मार्केट फॉर एटलीस्ट 2 से 3 दिन, एंड उसके बाद देखते हैं हाउ द मार्केट बिहेव्स, एंड उसके बाद एंटर करेंगे। That's it for today. Thank you for joining Happy Trading.